नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? दोस्तों उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? दोस्तों कुल सदस्यों का 1/6 भाग। याद रखेंगे दोस्तों। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? दोस्तों उच्च न्यायालय। याद रखेंगे दोस्तों। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? दोस्तों राज्य की संचित निधि से जो है दिए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 में। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? दोस्तों 3,50,000 रुपये में। याद रखेंगे दोस्तों। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों विधान परिषद होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक रोक सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई? दोस्तों अनुच्छेद 170 में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? दोस्तों 14 दिन तक रोक सकती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? दोस्तों प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? दोस्तों संसदीय समितियों के माध्यम से। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की
प्रथा संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी दोस्तों? दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी वर्ष 1961 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद राज्य सूची के किसी पर कानून बना सकती है दोस्तों यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है दोस्तों? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है दोस्तों? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा की हो सकती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा से। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता देता है। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है दोस्तों? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक रहता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है दोस्तों? लोक लेखा समिति का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य एवं केंद्र सरकार को सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है दोस्तों? राज्यसभा के स्थानों में आवंटन से संबंधित। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा दोस्तों? वर्ष 2026 तक। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश में हैं 6 सीटें। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है 48। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 43 के क में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? KT शाह का। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल है दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है दोस्तों? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में रखा जाता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है दोस्तों? नैतिक कर्तव्य माना ज़्यादा याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 51 के क्या के 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं दोस्तों? केवल नागरिकों पर। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए दोस्तों? 50 निर्वाचकों के द्वारा चाहिए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा दोस्तों? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधानसभाओं में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है दोस्तों? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था दोस्तों? केसी बियर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है दोस्तों? जनता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है दोस्तों? राज्य सूची में सम्मिलित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है दोस्तों? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों? संप्रभुता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है दोस्तों? कनाडा का। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है दोस्तों? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था दोस्तों? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस
अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था दोस्तों? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या थी दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था दोस्तों? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।